श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 फरवरी ब्रह्मपुर बुरहानपुर से जो कथा चल रही है, आज कथा का तीसरा दिन था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरु जी ने बेलपत्र को कई प्रकार से अर्पित करने का तरीका बताया। मतलब बेलपत्र अलग अलग प्रकार से अर्पित करके रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, कोर्ट केस, वैभव, संतान प्राप्ति कर सकते हैं। बस बेलपत्र को अलग अलग जगह से पकड़ के चढ़ाना है। तो आज गुरुजी ने बेलपत्र के 6 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 22 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है, पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कलयुग में अगर हम भगवान का भजन करते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं और ऐसा कर्म निरंतर चलता रहता है, तो ये निश्चितता है कि हमारे पूर्व के पाप कर्मों का फल भी कटने लगता है। बस हमें निरंतर भगवान का नाम जाप या मंत्र जाप या भजन करते रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा थोड़ी सी भी ढंग की जिंदगी आप जी लेते हैं, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 5 लोगों को नींद नहीं आती, वो सो नहीं सकता रात भर। पहले नंबर पर है लोभी, जो बहुत लालची है, लोभी होता है, वो रात भर नहीं सो पाता, सोचता रहता है कि धन कैसे लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरे नंबर पर है रोगी, जिसके जीवन में शरीर में थोड़ा सा भी कष्ट है, रोगी है, तो उसे नींद नहीं आती है। तीसरे नंबर पर है भोगी, जो भोग करने वाला होता है, आसक्तियों में डूबने वाला होता है, वो कितना भी प्रयास कर ले वो सो नहीं पाता है। चौथे नंबर पर होता है कामी और 5वें नंबर पर होता है ढोंगी। ये भी सोचता रहता है कि कल मुझे कौन सा ढोंग करके, प्रपंच करके, दिखावा करके दुनिया के लोगों को लुभाना है। दुनिया में केवल एक व्यक्ति को बस अच्छी नींद आती है, वो है त्यागी, साधु, भगवत भजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, शिव की पूजा करने वाले को, भगवान का मंत्र जाप करने वाले को तुरंत नींद आ जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जब हमारे हाथ में कलश आता है तो घर का क्लेश दूर हो जाता है। वो एक लोटा जल जब हम शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो हम शिव के हो जाते हैं। आप क्या कर रहे हो, आपने क्या भगवान को दिया, आपने क्या भगवान को समर्पित किया, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे होना चाहिए कि मैंने जो परमात्मा को दिया उससे परमात्मा प्रसन्न हुआ कि नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। घर से जल लेकर जाने से मतलब ये है कि देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कह देना। गुरुजी ने कहा, आजकल छोटे छोटे गांव जहां पर ना मंत्र आता है, ना तप आता है, ना साधना आती है, पर उस गांव में शिवालय भी शिव भक्तों से भरा हुआ है, उनकी भक्ति से भरा हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गाँव में और शहर में एक अंतर है। भारत का विकास, भारत की उन्नति, भारत का प्रमोशन अगर कहीं देखना है तो शहर में जाकर देख सकते हो, और भारत का विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता देखना है तो गांव में जाकर देख सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गांव और शहर का सबसे बड़ा अंतर है, गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाए तो उसे साधु समझा जाता है, सन्यासी समझा जाता है, पर अगर कोई शहर में साधु सन्यासी भी आ जाए तो उसे भिखारी समझा जाता है। साधु सन्यासी वो है जो मांगना नहीं, सिर्फ देना जानता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज जिन संत रविदास जी की जयंती है, वो साधारण संत नहीं है। दुनिया के बदलाव लाने का सबसे पहला काम किसी ने चालू किया है तो वो है संत रविदास जी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होती है, उस समय आप पर कोई दृष्टि नहीं देता है, कोई आपके पास नहीं आना चाहेगा, और जब आप खूब मेहनत करना चालू कर देंगे, परिश्रम करना चालू कर दोगे, तो दुनिया के लोग तुम पर हंसने लगेंगे कि देखो कितनी मेहनत कर रहा है पर कुछ मिल नहीं रहा। और जब तुम मेहनत करके उन्नति की सीट पर बैठ जाओगे तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे, तुमसे जलने लगेंगी ये कितने आगे कैसे बढ़ गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कोई कहता है ब्राह्मण बड़ा है, कोई कहता है वैश्य बड़ा है, और कोई कहता है क्षत्रिय बड़ा है, कोई कहता है शूद्र बड़ा है, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में वो बड़ा है जो अपने भजन से, परमार्थ से, कार्य से दुनिया में कल्याण का कार्य करता है, वो सबसे बड़ा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, महादेव को हमारी बात मात्र स्पर्श से पता चल जाती है। जब हम बेलपत्र का स्पर्श करते हैं और इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ समझ जाते हैं कि हम भोलेनाथ से क्या कहना चाहते हैं, हमारी परिस्थिति कैसी है, क्या समस्या है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, आपके 3 नेत्र हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, तो आप किस प्रकार से अपने भक्त की भक्ति देखते हैं, उसकी समस्या देखते हैं, उसका कष्ट देखते हैं। पूजन, अनुष्ठान, अभिषेक करता है तो आप इनके मन की दशा को कैसे देखेंगे।
तो इस पर भोलेनाथ ने कहा, ये 3 नेत्र मात्र मेरे चेहरे में नहीं है, मेरे 3 नेत्र बेलपत्र में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र त्रिशूल में हैं, मेरे 3 नेत्र जलाधारी में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक शिवालय में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जब कोई मंदिर की देहरी चढ़ता है तो मणिभद्र भी 3 नेत्रों से उसे देख लेता है, और जब कोई बेलपत्र को स्पर्श करके भी मुझे समर्पित करता है तो मैं समझ जाता हूँ वो मेरे पास क्यों आया है, उसे क्या समस्या है, क्या चाहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बेलपत्र के स्पर्श वाले 6 विशेष उपाय बताए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अगर कोई बेलपत्र की डंडी को पकड़ के चढ़ाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये कहीं न कहीं चिंताग्रस्त है। अगर कोई बेलपत्र के मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है तो मैं समझ जाता हूँ इसके गृह दशा के अंतर्गत इसे चिंता बहुत है। अब यहाँ गुरुजी ने बेलपत्र के मध्य भाग से तात्पर्य बेलपत्र की बीज वाली पत्ती की डंडी से बताया है, मतलब बेलपत्र की बीज वाली पत्ती की डंडी को पकड़ के अर्पित करना है। दूसरा, अगर कोई बेलपत्र की 2 पत्तियों को स्पर्श करके चढ़ाता है तो मैं समझ जाता हूँ संतान के रोग बीमारी की तकलीफ है, अर्थात बच्चों की बीमारी होने पर आपको बीज वाली पत्ती को छोड़कर आजू बाजू वाली पत्ती, मतलब लास्ट की जो दोनों पत्तियों को पकड़कर आपको अर्पित करना है। अगला, अगर कोई बेलपत्र की बीज वाली पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि इसको बेवब और धन की कमी है, मतलब धन प्राप्ति के लिए आपको बीज वाली पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर बेलपत्र को अर्पित करना है। अगला है, अगर कोई गीली बेलपत्र अर्पित कर रहा है, मतलब पानी से गीली बेलपत्र यदि कोई शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि ये बीमारी रोग से पीड़ित है। और अगर कोई बेलपत्र के डूंठ, मतलब डंठल जो पीछे रह जाता है, उसे तोड़े बिना ही बेलपत्र को डूंठ वाली बेलपत्र अर्पित कर देते हैं, शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि अदालत का केस चल रहा है। करते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। घर के मंदिर में और बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर में जो मंदिर होता है उसके ऊपर जलाधारी नहीं लगानी पड़ती है, और बाहर का जो शिवालय का मंदिर है उसमें जलाधारी की जरूरत पड़ती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक प्रश्न आया था, मान लो हमारे घर में एक ठाकुर जी हैं और हमारे घर में एक और ठाकुर जी आ गए हैं तो क्या करें। मान लो हमारे घर में एक शिवलिंग है और दूसरा शिवलिंग भी आ जाए तो क्या करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा, मना किसने किया है, ठाकुर जी 2 भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं, शिवलिंग भी 3 हो गए हैं तो कोई बात नहीं, राम जी की 10 मूर्ति भी हो जाए तो कोई बात नहीं, भगवत पुराण भी 10 हो जाए तो वो एक ही है, रामायण भी 10 हो जाए तो वो भी एक ही है। अर्थात आप घर में से 1 से अधिक शिवलिंग रख सकते हैं, ठाकुर जी रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। अगर आपने शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, गणेश जी पर चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में डाल दिया है तो सर्प के डसे का दोष लग जाता है। इसे ही काल सर्प दोष कहते हैं। इसलिए पहले के लोग भगवान के स्नान का जल तुलसी में कभी नहीं डालते थे, वो अन्य पेड़ों में डाल देते थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी जीजी और भाइयों से कहना चाहेंगे, आपको एक कार्य करना ही है, शिव मंदिर में जाना और जल चढ़ाना, और जल न चढ़ा पाओ तो शंकर भगवान की चौखट में स्पर्श कर लें, या नंदी के पीछे वाले पाँव को स्पर्श कर लें, या शिवलिंग को स्पर्श कर लें, या शिवलिंग की चौखट का स्पर्श कर लें, या नंदी का स्पर्श कर लें, या जिस भूमि पे आपने मंदिर में प्रवेश किया है उस भूमि का स्पर्श कर लें, उससे भी शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। आरती जी पत्र लेकर आई, मेरी बेटी 5 वर्ष की है, ना वो चल सकती है ना वो बोल सकती है, सारे डॉक्टर को दिखाया, सारा इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ, वो पलंग पर पड़ी रहती है। डॉक्टर ने इसके माइंड को भी डिस्टर्ब बताया है। एक माँ बाप से पूछिएगा कि बेटी की ऐसी हालत देखकर माँ बाप की क्या हालत होती है। एक बार टीवी में आपकी कथा सुनी और सोच लिया, जैसे बेटी की सेवा कर रही हूँ उसी तरह भोलेनाथ की सेवा करूंगी। रोज शिवालय जाकर सफाई करती, जल चढ़ाती और बेलपत्र चढ़ाती और उस जल का आचमन कराती, बेलपत्र को चूर्ण बनाकर उसे खिला देती, पानी उसको पिला देती। इसके बाद मैंने पशुपतिनाथ व्रत शुरू किया और बाबा से उसके लिए निवेदन किया और सुबह की पूजन की, शाम की पूजन करके विनती करके आ गई और दूसरे सोमवार का पूजन करने गई और पूजन करके जब घर लौटकर आ रही थी तो देखा मेरे घर के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो मैंने दौड़ कर जाकर देखा कहीं सोती हुई मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया, और जितना मैं नहीं दौड़ी थी उससे ज़्यादा दौड़कर मेरी बेटी मेरे पास आ गई, जो चल भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। अब वो चलने भी लगी है और बोलने भी लगी है। और मेरे शिव की क्या कृपा होती है। अगर किसी को देखना है तो मेरे गाँव में आकर मुझसे नहीं, मेरे गाँव वालों से पूछ सकते हो।
बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। तोशिता जी पत्र लेकर आई। मुझे संतान का सुख नहीं था। मेरी ननद ने आपके पशुपतिनाथ व्रत के बारे में मुझे बताया और आपकी वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दी। मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया है और संतान को लेकर सब परिवार आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई। मेरे पति दिन रात दारू के नशे में रहते थे और पूरा परिवार बहुत परेशान रहता था और मैं एक दिन कथा सुन रही थी। उस दिन उनने भी थोड़ी सी कथा सुन ली और बोल दिया आज से कथा के नशे में रहूंगा, अन्य किसी नशे में नहीं रहूंगा। और 3 फरवरी से वो रोज कथा पंडाल में मुझे लेकर आते हैं और कथा सुनते हैं। उन्होंने नशा छोड़ दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। अगर आपके जीवन में बहुत दुख है तो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर या नमः शिवाय बोलकर अपने दिल की बात, अपना दुख शंकर पार्वती से बोल देना है। आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे की छांव में बैठ जाना है और अगर समस्या भारी है तो 1 लोटा जल भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको अर्पित कर देना है और इसके बाद 1 कलश जल आप शिवालय में भी जाकर अर्पित कर दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं जानकारी की ओर। आज कथा के अंत में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। चंदन हाथ में लेकर आप कोई भी चंदन ले सकते हैं, अष्टगंध चंदन, लाल चंदन, जो भी चंदन आपको मिल जाए वो चंदन आप हाथ में लेकर और बीच वाली पत्ती की डंडी के पास से बेलपत्र को पकड़कर समर्पित करें। 3 विशेष तिथियां हैं, ये उपाय आपको इस दिन करना है और वो तिथियां हैं, एक शिवरात्रि का दिन है, एक सोमवार की अष्टमी जिस दिन पड़े उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं और एक प्रदोष के दिन। आपको अपने हाथ से थोड़ा सा चंदन लगाकर बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बीज वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपना चंदन वाला हाथ लगाकर अपनी बात महादेव से बोल देना है। बस आपको इतना ही करना है। महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। गुरुजी का ये विशेष उपाय है जिसे आप आने वाली शिवरात्रि या प्रदोष में जरूर करें। आज तीसरे दिन के अश्वत्थामा श्री महापुराण कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।